फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं सबका वेलकम करती हूं आज के इस सेशन में विथ मी। आज हम लोग क्या लेके आए हैं? आज हम लोग फोर्थ लेक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का सेशन करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आज की क्लास आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। अगर आप देखे हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उनके लिए आपका जो लिंक्स है लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे डाउन, प्लस इस साइड जो आई बटन रहेगा उसमें भी आपका लिंक रहेगा जिसको क्लिक करके आप मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी 3 लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। राइट, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कल के क्लास तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है? हमने पूरी तरीके से माउथ को कंप्लीट किया है। माउथ के पार्ट्स कौन कौन से हैं? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ, उसके बाद टंग, इन सबको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसके बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा कि माउथ के अंदर आपके 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं बेटा? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके कहां पे रहते हैं? माउथ के अंदर रहते हैं। राइट, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने आपका जो वॉल्डियर्स रिंग है, जो लिम्फेटिक टिश्यू है, हमने उसको स्टडी किया कि किस तरीके से आपका जो लिम्फेटिक टिश्यूज है, किसके लिम्फेटिक टिश्यूज, कहां के लिम्फेटिक टिश्यूज? ओरल कैविटी और फेरिंग्स के जो लिम्फेटिक टिश्यू है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये सब के बाद आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले एक छोटा सा टॉपिक पे, दैट इज स्वॉलोइंग एंड डेग्लूटिशन। What is swallowing और डेग्लूटिशन? स्वॉलोइंग और डेग्लूटिशन का मतलब क्या होता है ना? हम सब ने स्वॉलोइंग मतलब जानते हैं कि स्वॉलोइंग का मतलब होता है कि माउथ में खाना को चबाने के बाद जो खाने को हम जो अंदर निगल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्वॉलोइंग और डेग्लूटिशन। तो आज हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन स्वॉलोइंग इन ब्रैकेट्स डेग्लूटिशन। ठीक है, हम स्वॉलोइंग को डेग्लूटिशन बोलते हैं। अब व्हाट इज स्वॉलोइंग? बोलोगे मैम स्वॉलोइंग मतलब तो होता है खाने को अंदर करना, खाने को नीचे की तरफ लेके जाना, खाने को अच्छे से चबाना। अब ये जो तुम्हारा स्वॉलोइंग और डेग्लूटिशन है इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है आपका ओरल स्टेज। ठीक है, पहला स्टेज आपका क्या है? ओरल स्टेज और वॉलंटरी स्टेज। क्या है? ओरल स्टेज और वॉलंटरी स्टेज। इस स्टेज में हम क्या करते हैं? इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। इस स्टेज में हम क्या करते हैं? इस स्टेज में हम अपने खाने को अच्छे से चबा के उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। माउथ में खाने को चबाने के बाद, सलाइवा से मिक्स होने के बाद हम उसको एक टर्म देते हैं। उस टर्म का नाम क्या है? बोलस। तो यहां पे आपका जो ओरल स्टेज है, इस ओरल स्टेज में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बोलस का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि व्हाट इज बोलस? फूड इज च्यूड, मतलब खाने को चबाया जाता है। फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ हम इसको मिक्स करते हैं आपके, ठीक है ना, खाने को, और इसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ है बेटा? यहां पे आपका बोलस का फॉर्मेशन हुआ है। और ये बोलस जो है ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज बोलस। अगर तुमसे कोई पूछ दे बेटा कि बोलस क्या है, तुम क्या बोलोगे? बोलस का मतलब होता है मैम खाने को हम जब अंदर अच्छे से चबा लेते हैं और उसको हम सलाइवा के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं बोलस।
क्लियर। नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेज है इसका फेराइंजियल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है इसका? फेराइंजियल स्टेज। ये जो आपका फेराइंजियल स्टेज होता है, यहां पे क्या होता है? यहां पे आपका जो बोलस बना है, आपका यहां पे जो बोलस बना है, ये आपके ईसोफेगस में चला जाता है। आपका जो बोलस है ये आपके किधर जाता है? ईसोफेगस में। द थर्ड स्टेज इज ईसोफेजियल स्टेज। अब ये ईसोफेजियल स्टेज में जो है खाना आपके किधर जाता है? स्टमक में। आपके ईसोफेगस से खाना जो है आपके स्टमक में चला जाता है बेटा। ईसोफेगस से खाना आपके स्टमक में चला जाता है। अब खाना जब आपके स्टमक में चला गया, वापस उसको वॉलेंटरीली बाहर नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बार अगर स्टमक में खाना चला जाए तो आप उसको फिर से बाहर कर सकते हो। स्टमक में एक बार खाने जाने के बाद वो एंजाइम के साथ मिक्स होगा, उसका डाइजेशन होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ईसोफेगस तक खाना पहुंचा दिया, अब स्टमक में ले जाने का मेरे को मन नहीं है, चलो बाहर निकालते हैं खाने को। नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। तो आपका ये जो स्वॉलोइंग और डिग्लूटिशन है, इसमें जो आपका वॉलंटरी स्टेज है, आपका जो वॉलंटरी स्टेज है यानी कि जो ओरल स्टेज है, खाना मुंह में लेने के बाद क्या करते हो? हमारे बस में होता है ना, बचपन में क्या करते? खाना मम्मी मुंह पे दे देती थी, बंद करके बैठे हैं ऐसे, नहीं चबाएंगे नहीं चबाएंगे, है ना। फिर जब डंडा पड़ता था, फिर जब मार खाते थे, फिर चबाने लगते थे तुम लोग आई आई करके, है ना। तो मुंह खाने एकदम, हम लोग क्या करते थे बचपन में, एकदम खाने को मुंह में लेकर बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, परेशान करते थे, है ना। तो खाना जब मुंह में जाता है, हम चबा भी सकते हैं उसको, बाहर भी फेंक सकते हैं, नहीं भी चबा सकते हैं। तो ये जो आपका वॉलंटरी स्टेज है, ये जो आपका वॉलंटरी फंक्शन है स्वॉलोइंग का, ये कौन कंट्रोल करता है? स्वॉलोइंग का जो वॉलंटरी एक्शन है ये आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका जो स्वॉलोइंग का वॉलंटरी एक्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। एंड इनवॉलंटरी एक्शन की खाना स्टमक में जाने के बाद वो एंजाइम के साथ मिक्स होगा ही, हम उसको नहीं कर सकते कुछ। इस इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स वैरोली। इट इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स वैरोली। तो आपका जो स्वॉलोइंग का वॉलंटरी एक्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। जो इनवॉलंटरी एक्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स वैरोली। क्लियर। अब क्या और कुछ कुछ चीजें होती हैं जब तुम खाना निगलने जाते हो, जब तुम खाने को अंदर लेके जाते हो, क्या कुछ और चीजें होती है? बिल्कुल। स्वॉलोइंग के टाइम पे पहले तो उव्यूला जो है ये अपने इंटरनल नेर्व्स को बंद कर देता है, नाक का, है ना, क्लोजेस द इंटरनल नेर्व्स ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनसाइड नोज, है कि नहीं? ये हम पढ़े हैं कि उव्यूला क्या करता है? उव्यूला जो है ये इंटरनल नेर्व्स को बंद कर देता है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। सेकेंड वन क्या होता है? आपका जो एपिग्लॉटिस है ये लैरिंग्स के ओपनिंग को यानी कि ग्लॉटिस को बंद कर देता है कि नहीं? सो हम क्या लिखेंगे? आपका जो एपिग्लॉटिस होता है ना, एपिग्लॉटिस क्या करता है? क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के ओपनिंग का नाम क्या था? ग्लॉटिस। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनसाइड विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर खाना नहीं जाएगा, इसके वजह से आपका जो ओपनिंग है लैरिंग्स का ये बंद हो जाता है। क्लियर है यहां तक? यस और नो बोलो।
क्लियर है सबको कि दो चीजें बंद हो रही है, एक आपका उव्यूला है जो आपके इंटरनल नर्व्स को बंद कर देता है, और एक आपका एपिग्लॉटिस है जो आपके विंड पाइप के ओपनिंग को बंद कर देता है। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। अब ये ईसोफेगस से स्टमक में जब खाना जाता है तब एक मूवमेंट होता है, उसका नाम है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? ईसोफेगस में वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ताकि हम बोलस को स्टमक तक पहुंचा सके। ठीक है, बोलस को स्टमक तक पहुंचाने के लिए ईसोफेगस में एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। जैसे ही तुम्हारा खाना माउथ से ईसोफेगस में पड़ा, ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा ताकि बोलस धीरे धीरे आपके स्टमक में चला जाए। बोलस मतलब क्या है? खाने को जो तुम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए हो विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है स्वॉलोइंग और डेग्लूटिशन क्या होता है। अगर क्लियर है तो हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज द ईसोफेगस। हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि आपका है ईसोफेगस। चलो, ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस होता है आपका फूड पाइप यानी कि ग्रसिका, है ना। ईसोफेगस क्या होता है? आपका ग्रसिका, ठीक है ना, ईसोफेगस बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, चलो हमारा जो थर्ड ऑर्गन है दैट इज द ईसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस और फूड पाइप, इसको डायग्रामेटिकली मैंने पहले ही दिखा दिया है कि ईसोफेगस और फूड पाइप क्या होता है। अब आपका ये जो ईसोफेगस या फिर फूड पाइप है ये कहां पे रहता है? इट लाइज बिहाइंड द हार्ट एंड ट्रैकिया। हार्ट और ट्रैकिया के पीछे आपका और एक ट्यूब रहता है, दैट इज द ईसोफेगस। तो हम क्या लिखेंगे? इट लाइज बिहाइंड द हार्ट एंड ट्रैकिया। हार्ट एंड ट्रैकिया के पीछे रहता है आपका ईसोफेगस। अब ये जो आपका ईसोफेगस है ये कैसे जाता है? ऐसे हार्ट के पीछे से सीधा आ रहा है, डायाफ्राम के थ्रू ये स्टमक में एंटर कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? पासिस थ्रू द डायाफ्राम। ठीक है, लंग्स के डायग्राम में मैंने दिखाया था ना, डायाफ्राम क्या होता है? पासेस थ्रू द डायाफ्राम टू एंटर इनटू स्टमक। ये क्या करता है? ये डायाफ्राम के थ्रू एंटर करता है आपके स्टमक में। ये हार्ट एंड ट्रैकिया के पीछे रहता है। किसके पीछे रहता है? हार्ट एंड ट्रैकिया के पीछे रहता है, और ये डायाफ्राम के थ्रू पास करता है स्टमक में एंटर करने के लिए। अब ईसोफेगस तो फूड पाइप है, ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस के गलेट, याद है ना, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? गलेट। और लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज द नेम ऑफ लैरिंग्स ओपनिंग? ग्लॉटिस। व्हाट इज गलेट? इट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। होप यहां पे सबको क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब आपका ये जो ईसोफेगस है इसका बेसिकली 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है सर्विकल पार्ट जो आपके नेक में रहता है। ठीक है, एक इसका रहता है कौन सा पार्ट? सर्विकल पार्ट। द सर्विकल पार्ट ऑफ ईसोफेगस लाइज इन द नेक। ठीक है, अब ईसोफेगस का जो थोरैसिक पार्ट होगा वो कहां पे रहेगा? थोरैक्स में यानी कि चेस्ट में। तो ईसोफेगस का जो थोरैसिक पार्ट है ये किधर रहेगा? ये रहेगा आपके चेस्ट में। और इसका जो एब्डोमिनल पार्ट होगा ये कहां पे रहेगा? एब्डोमेन में। तो ईसोफेगस का 3 पार्ट होता है। वन इज द सर्विकल पार्ट विच लाइज इन द नेक एंड अनदर इज द एब्डोमिनल पार्ट विच लाइज इन द एब्डोमेन। अब आपका ये जो ईसोफेगस है इसका लेंथ हर किसी में वैरी करता है। क्यों?
क्योंकि द लेंथ ऑफ ईसोफेगस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ नेक। ठीक है, लेंथ ऑफ ईसोफेगस वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ ईसोफेगस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ नेक। ठीक है, किसी का अगर नेक बहुत ज्यादा बड़ा होगा उसका ईसोफेगस बहुत बड़ा होगा, अगर नेक ज्यादा लंबा है तो ईसोफेगस भी बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब हमारा सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? हमारा सबसे टॉलेस्ट एनिमल है जिराफ। तो सबसे लंबा ईसोफेगस किसका रहेगा? सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ईसोफेगस आपका रहेगा किसके पास? जिराफ के पास। जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस। कैन यू टेल मी कि सबसे छोटा ईसोफेगस किसके पास रहेगा? जिसका गला छोटा होगा। स्मॉलेस्ट ईसोफेगस रहता है आपका फ्रॉग के पास। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो ईसोफेगस का लेंथ है वो आपके नेक के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड देयर इज अनदर थिंग अबाउट ईसोफेगस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईसोफेगस के पास उसका कोई एंजाइम नहीं होता है ना? ईसोफेगस डू नॉट हैव एनी एंजाइम्स फॉर फूड डाइजेशन। ईसोफेगस के पास कोई एंजाइम नहीं रहता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, है ना? देर इज एब्सोल्यूटली नो ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ईसोफेगस विच प्रोड्यूस एंजाइम्स। ईसोफेगस में केवल क्या रहता है? म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस, ताकि क्या हो? खाने का ल्यूब्रिकेशन हो, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड हो और खाना जो है इजीली आपके स्टमक तक पहुंच सके। तो आपका जो ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस के ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस के ओपनिंग को हम गलट बोलते हैं। ईसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं। सर्विकल पार्ट जो नेक में रहता है, थोरैसिक पार्ट जो चेस्ट में रहता है और एब्डोमिनल पार्ट जो एब्डोमेन में रहता है। अब ईसोफेगस का जो लेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि किसका गला कितना बड़ा है। अगर किसी का गला बहुत ज्यादा लंबा होता है तो उसका ईसोफेगस भी लंबा होता है। किसी का अगर गला छोटा होता है उसका ईसोफेगस भी छोटा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ईसोफेगस के पास डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इसमें केवल और केवल आपका म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ओके, तो आप सब लोग एक बार ईसोफेगस को देख लीजिए, उसके बाद हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार। है तो आप लोग देख लिए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग स्टूडेंट्स देख लिए हो कि किस तरीके से आपका ईसोफेगस जो है वो रहता है आपके बॉडी में। अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करके रखी हूँ? मैं बोल रही हूँ भाई ये क्या मैम क्या ड्रॉ की है यहाँ पे? बाप रे बाप, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम स्टडी करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? What is हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या होता है हिस्टोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं कि आपके एलिमेंट्री गट का हिस्टोलॉजी क्या है, आपके एलिमेंट्री कैनाल किस टाइप के टिश्यूज से बने हैं। ठीक है, तो हम लोग आउटर लेयर से स्टार्ट करते हैं। हम जो ये बाहर के 2 लेयर देख रहे हैं, है ना, हम जो बाहर के ये 2 लेयर देख रहे हैं, दैट इज द विसेरल पेरिटोनियम। ये जो 2 लेयर है, इट मेक्स अप द सीरोसा। ये क्या मेकअप करता है बेटा? ये आपका मेकअप करता है सीरोसा। सीरोसा क्या होता है? सीरोसा इज द आउटर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री गट। सीरोसा क्या होता है? इट इज द आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री गट। समझ में आया? अरे यहाँ पे ये चीज वो हो गया, दिस इज नॉट एंडोथेलियम, सॉरी, दिस इज एंडोडर्म।
ठीक है, दिस इज नॉट एंडोथीलियम, दिस इज एंडोडर्म। ठीक है, ये एंडोथीलियम नहीं है, ये आपका एंडोडर्म है, मैंने गलती से एंडोथीलियम लिख दिया। विसेरल पेरिटोनियम एंड एंडोडर्म, ये दो जो है इट मेक्स अप द आउटर लेयर ऑफ सीरोसा। आपका जो सीरोसा है ये आपका कौन से पार्ट है, विसेरल पेरिटोनियम एंड एंडोडर्म। आपका जो ये सेरोसा है ये आपके ईसोफेगस में एब्सेंट होता है, रेक्टम में एब्सेंट होता है, कोलॉन में प्रेजेंट एब्सेंट होता है, हम पढ़ेंगे। तो आपका जो सबसे आउटर लेयर है कौन सा है, वो सीरोसा, जो विसेरल पेरिटोनियम और एंडोडर्म से बना है। द सेकेंड लेयर इज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। क्या है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। आपका जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है इसका क्या मतलब है कि ये मसल से बना है। कौन कौन से मसल से बना है, आपका लॉन्जिट्यूडिनल मसल से बना है। अब आपका ये जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है ये आपके आउटर मसल्स है, तो क्या है, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल से बना है। इसके बाद जो ये वाला लेयर है आपका, ये वाला, ठीक है, दिस इज योर ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, एकदम जो अंदर वाला ये वाला है, दिस वन, दिस इज योर ऑब्लिक मसल एंड द नेक्स्ट वन जो ये सीधा लाइन किया हुआ है, दिस इज द सर्कुलर मसल विच इज द इनर मसल। ठीक है, तो आपका जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है दिस वन, इट इज द आउटर लेयर ऑफ मसल्स, और ये वाला जो आपका लेयर है मसल्स का, दिस इज योर इनर सर्कुलर मसल। केवल और केवल स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्टमक मसल प्रेजेंट होता है जो है आपका ऑब्लिक मसल्स। इट इज ओनली प्रेजेंट इन योर स्टमक। ठीक है, ऑब्लिक मसल्स आर एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल्स जो केवल और केवल आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, ये आपका सर्कुलर मसल है, इसके अंदर जो हमने ये वाला लेयर बनाया है दिस इज योर ऑब्लिक मसल जो केवल और केवल आपके किधर प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक में। ये वाला जो गोल गोल लेयर है ये वाला आपका लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, ये वाला जो हमने बनाया है दिस इज योर सर्कुलर मसल। अब यहां पे आपका दो चीजें मिलती है, ये जो आपका सबम्यूकोसा है, आपके जो सबम्यूकोसा है, सबम्यूकोसा में आपका एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सबम्यूकोसा लेयर में ये जो ग्रीन कलर वाला लेयर है एक ग्लैंड मिलता है जो कि केवल और केवल आपका डिओडेनम में रहता है। हम स्टडी करेंगे कि सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम हैज अ ग्लैंड विच इज नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड। अब आपके जो मसल वाला एरिया है इसमें एक नर्वस कंट्रोल वाला एरिया भी रहता है जिसको ऑयरबाक्स प्लेक्सस बोलते हैं। मीजनस प्लेक्सस कहां पे रहता है, मीजनस प्लेक्सस आपके सबम्यूकोसा में रहता है विच ऑल्सो एड्स इन नर्वस कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट वन इज मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये गट है अंदर वाला, इसके बाहर एपिथेलियम का लाइनिंग है एंड है आपका लैमिना प्रोप्रिया। व्हाट इज लैमिना प्रोप्रिया, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू। लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने बोला था ना आपको कि जहां पे एपिथेलियम रहेगा उसके नीचे हमेशा हमेशा आपका कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, है ना। तो देखो बेटा ये रेड कलर का आपका ये जो है अंदर ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है और ये वाला जो सफेद एरिया है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या देखा कि आपका एक आउटर लेयर रहता है दैट इज द सीरोसा। सीरोसा के बाद आपका मस्क्यूलर लेयर आता है, मस्क्यूलर लेयर के बाद सबम्यूकोसा आता है, सबम्यूकोसा के बाद आपका म्यूकोसा होता है और यहीं से आपका एलिमेंट्री कैनाल गट से आपका क्या कनेक्टेड है, लिवर और पैनक्रियास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपका सप्लाई करते हैं, है ना। तो हमने यहां पे अच्छे से एक बार डायग्राम देख लेना है हमें कि आउटर के ये दो जो लेयर है,
आउटर के दो जो लेयर है दैट इज द विसेरल पेरिटोनियम एंड एंडोडर्म विच मेक्स अप द सीरोसा। इसके बाद जो आपका मस्क्यूलर लेयर है, ये बाहर वाला जो एरिया है दैट इज योर लॉन्जिट्यूडिनल मसल, अंदर वाला जो है दिस इज योर सर्कुलर मसल एंड दिस इज द ऑब्लिक मसल जो केवल और केवल आपका स्टमक में प्रेजेंट है। इसके बाद जो ये ग्रीन वाला लेयर है दैट इज द सबम्यूकोसा वेयर वी हैव ब्रूनर्स ग्लैंड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन डियोडेनम। इसके बाद आता है आपका मीजनस प्लेक्सस विच हेल्प्स इन नर्व कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका ऑयरबाक्स प्लेक्सस जो कहां पे प्रेजेंट है, आपका मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना वाले रीजियन में। जब हम अंदर चले गए म्यूकोसा में हमें क्या देखने को मिला, एक गट जो जिसको एपिथेलियम घेर रखा है और उसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। अब हम इसका थ्योरी लिखने वाले हैं। अब हम डिटेल में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो भी अभी हमने स्टडी किया हम अभी देखने वाले हैं। सब लोग अच्छे से एक बार डायग्राम देख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार अच्छे से इस डायग्राम को स्टडी करो। चलो अब हम लोग धीरे धीरे इसके थ्योरी के बारे में लिखते हैं जो भी हम देखें इसके थ्योरी में, ठीक है। तो थ्योरी हम जब लिखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कट का या फिर एलिमेंट्री कैनाल का, एक बात मेरे को बताओ, आउटर लेयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आउटर लेयर इसका क्या है, सीरोसा, राइट। आउटर लेयर इसका क्या है, सीरोसा। चलो लिखते हैं। पहले तो हम लोग सीरोसा के बारे में लिखेंगे। सीरोसा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मीसोथीलियम। सीरोसा किससे बनता है, मीसोथीलियम से बनता है। मीसोथीलियम क्या है, जो सिंपल एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। विसेरल पेरिटोनियम इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे नंबर 1 लेयर है आपका सीरोसा। व्हाट इज सीरोसा, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, है कि नहीं, आउटर मोस्ट लेयर। सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ विसेरल पेरिटोनियम। किससे बनता है, विसेरल पेरिटोनियम से बनता है एंड मीसोथीलियम से। किससे बनता है, विसेरल पेरिटोनियम और मीसोथीलियम से। अब ये मीसोथीलियम क्या है, मीसोथीलियम इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मीसोथीलियम क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या आपका सीरोसा हर जगह प्रेजेंट है, क्या आपका जो सीरोसा है क्या ये हर जगह प्रेजेंट है, नहीं। सीरोसा इज एब्सेंट इन रेक्टम, ईसोफेगस, डिसेंडिंग कोलॉन एंड असेंडिंग कोलॉन। तो आपका जो सीरोसा है, सीरोसा इज एब्सेंट इन, किस किस में सीरोसा एब्सेंट है आपका, ईसोफेगस में एब्सेंट है ना, रेक्टम में एब्सेंट है, असेंडिंग कोलॉन में एब्सेंट है और आपका डिसेंडिंग कोलॉन में एब्सेंट है, ठीक है। तो आपका जो सीरोसा है कहां कहां एब्सेंट है, रेक्टम में एब्सेंट है, ईसोफेगस में एब्सेंट है और कहां पे एब्सेंट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन में। तो इसमें अगर ये सब चीजें एब्सेंट है तो क्या प्रेजेंट है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इनमें क्या रहता है, इनमें केवल और केवल ट्यूनिका एडवेंटिशिया रहता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट। ये क्या होता है, ओनली कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज ओनली प्रेजेंट इन डिसेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ईसोफेगस एंड रेक्टम। आपका सीरोसा जो है ना, ये आपका विसेरल पेरिटोनियम एंड मीसोथीलियम से बनता था। अब बारी आती है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना की, है ना। द सेकेंड लेयर इज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। आपका जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है ये किस किस मसल से बनता है, नॉर्मली आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड इनर सर्कुलर मसल, है ना। तो आपका जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है किस किस से बनता है, पहले ये बनता है आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल से,
ठीक है, किससे बनता है? आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स एंड सेकेंड वन इज इनर सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इनर सर्कुलर मसल्स इससे बनता है, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल से बनता है। लेकिन केवल और केवल सिर्फ स्टमक में एक एडिशनल मसल प्रेजेंट है। एडिशनल इनर मसल कहां पे रहता है? स्टमक में। एडिशनल इनर मसल्स आपका कहां पे प्रेजेंट है? स्टमक में। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक मसल्स। तो ऑब्लिक मसल्स केवल और केवल आपके स्टमक में प्रेजेंट है, नहीं तो आपका जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है दिस इज ओनली मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। अब मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में क्या था? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में ऑयरबाक्स प्लेक्सस था, है ना, ऑयरबाक्स प्लेक्सस। ठीक है, इस ऑयरबाक्स प्लेक्सस को हम माइंटेरिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो ऑयरबाक्स प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस जो है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स। प्रेजेंट बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स। आपके जो लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स है मैंने दिखा दिया था क्या प्रेजेंट है वहां पे? ऑयरबाक्स प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस। ये जो आपका ऑयरबाक्स प्लेक्सस है इट कंट्रोल्स मोटर नर्व्स। ठीक है, इसका कौन सा कंट्रोल है? मोटर कंट्रोल है। इसमें कौन से नर्व्स प्रेजेंट है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इसमें कौन से नर्व्स प्रेजेंट है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, इसमें कौन से नर्व्स प्रेजेंट है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो क्या कंट्रोल करते हैं? पेरिस्टालिसिस। जो क्या कंट्रोल करते हैं? पेरिस्टालिसिस। तो आपका जो ऑयरबाक्स प्लेक्सस है या फिर माइंटेरिक प्लेक्सस है ये लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स के बीच में रहता है। इसका मोटर कंट्रोल होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होता है और इसका क्या है? इट कंट्रोल्स पेरिस्टालिसिस। नंबर 3 इज सब म्यूकोसा। कौन सा लेयर है? सब म्यूकोसा लेयर है। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगी ये चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रही हूं। इट इज मेड अप ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आपका जो सब म्यूकोसा है ये किससे बना होता है? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। एंड आपके इसमें क्या रहता है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। आपका जो सबम्यूकोसा है इसमें क्या क्या रहता है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। अब आपका जो सबम्यूकोसा है मैंने क्या बोला था कि सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम हैज ब्रूनर्स ग्लैंड। केवल और केवल डिओडेनम में एक ग्लैंड मिलता है दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना। वो केवल और केवल कहां पे मिलता है? आपका सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में, राइट। अब आपके सबम्यूकोसा में दूसरा वाला नर्व कंट्रोल था, उसका नाम क्या था? माइंटेरिक प्लेक्सस। क्या नाम था? सॉरी, मीजनस प्लेक्सस, है ना। सॉरी माइंटेरिक प्लेक्सस तो ये था, उसका नाम था मीजनस प्लेक्सस। क्या नाम था? मीजनस प्लेक्सस। ये जो आपका मीजनस प्लेक्सस है इसमें कौन सा कंट्रोल रहता है? सेंसरी कंट्रोल, है ना। इसमें क्या रहता है? ये क्या सेंस करता है खाने को और एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन से नर्व से बना होता है? सिम्पैथेटिक नर्व से बना होता है जो क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो यहां पे हमने 3 लेयर को अच्छे से देख लिया है। कौन सा? सीरोसा, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम एंड मीसोथीलियम।
सीरोसा कहां कहां एब्सेंट है? ईसोफेगस, रेक्टम, एसेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन में। जो आपका मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है उसमें आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स रहता है और आपका इनर सर्कुलर मसल्स रहता है। साथ ही साथ में स्टमक में केवल और केवल आपका ऑब्लिक मसल्स रहता है। उसके बाद मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में ऑयरबाक्स प्लेक्सस रहता है, ठीक है ना, जिसका मोटर कंट्रोल होता है और वो पेरिस्टालिसिस को कंट्रोल करता है। पेरिस्टालिसिस हमारे बस में नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ईसोफेगस में जो पेरिस्टालिसिस होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ये सबम्यूकोसा किससे बना होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। अब सबम्यूकोसा के पास क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड, और इसमें कौन सा नर्वस कंट्रोल रहता है? मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। आई होप यहां तक सबको एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। अब एक बार आप देख लो, उसके बाद हम लोग इसका लास्ट अंत वाला लेयर करेंगे, दैट इज द म्यूकोसा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका आखिरी वाला लेयर पढ़ेंगे, दैट इज द म्यूकोसा। सीरोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना हम देख लिए। अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं? अब हम स्टडी करने वाले हैं म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा सबसे अंदर वाला लेयर है जिसमें हम देख पाए थे एपिथीलियम भी था और एपिथीलियम के बाहर लैमिना प्रोप्रिया भी था, है ना। चलो अब हम लोग लिख लेते हैं इसको। नंबर 4 है आपका लेयर, दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा को हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलरिस इंटरना या फिर मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ये जो आपका मस्क्यूलरिस इंटरना है कितने लेयर से बनता है? 3 लेयर से बनता है। क्या क्या? मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन से लेयर से आपका म्यूकोसा बनता है? नंबर 1 लेयर इज आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है ना। म्यूकोसा किससे बनता है? म्यूकोसा जो है ये आपके आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल से बनता है। सेकेंड वाला ये कौन से लेयर से बनता है? इनर सर्कुलर मसल। उसके बाद इसका जो तीसरा लेयर है दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया विच इज द कनेक्टिव टिश्यू। लैमिना प्रोप्रिया जो है ये क्या होता है? इट इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा? आपका जो मस्क्यूलरिस इंटरना है या फिर मस्क्यूलरिस म्यूकोसा है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स वेयर लैमिना प्रोप्रिया इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल, इनर सर्कुलर मसल एंड लैमिना प्रोप्रिया। अब आपका जो इलियम है, ठीक है, आपका जो इलियम है उसमें कुछ लिम्फेटिक टिश्यू रहते हैं जिसको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। तो इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, उसका जो म्यूकोसा वाला पार्ट है उसमें पेयर्स पैचेस रहता है। सो लैमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? ब्रैकेट में लिखूंगी इलियम हैज पेयर्स पैचेस। और ये पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर्स पैचेस आर द लिम्फोइड टिश्यूज ऑफ इलियम, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? WBC प्रोड्यूस करेगा फॉर डिफेंस, है ना। तो आपका जो लिम्फेटिक टिश्यू है ये कहां पे प्रेजेंट है? म्यूकोसा ऑफ इलियम में, है ना। क्या प्रेजेंट है? लिम्फोइड टिश्यू जो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ WBC का प्रोडक्शन करेगा एंड क्या करेगा? WBC के प्रोडक्शन के बाद डिफेंस करेगा बॉडी का, राइट। क्लियर। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? म्यूकोसा जो है इसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहता है।
जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड, वो कहां पे प्रेजेंट है आपका? म्यूकोसा। म्यूकोसा हैज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ब्रूनर्स ग्लैंड को छोड़ के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके म्यूकोसा में रहते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। अब आपका जो म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। म्यूकोसा को हम फोल्ड्स में बांट सकते हैं या फिर फोल्ड्स में हम उसको थ्रो कर सकते हैं। म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। म्यूकोसा को हम फोल्ड करके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है वो स्टमक में रहता है। पहला स्ट्रक्चर आपका स्टमक में रहता है, दैट इज द गैस्ट्रिक रगे। एंड ये जो आपका गैस्ट्रिक रगे है ये टेम्पोररी फोल्ड है स्टमक का। इट इज द टेम्पोररी फोल्ड ऑफ स्टमक। सेकेंड वाला क्या है आपके इंटेस्टाइन में, जो कि है कर्क रिंग्स फोल्ड। क्या है? कर्क रिंग्स फोल्ड। ठीक है, कर्क रिंग्स फोल्ड्स जो है ये क्या है? दे आर परमानेंट फोल्ड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जब खाना नहीं रहता है, जब ये बिल्कुल रिलैक्स फेज में रहता है, तब हम इसका गैस्ट्रिक रगी देख सकते हैं। ये कर्क रिंग्स फोल्ड्स, गैस्ट्रिक रगी, ये सब क्या करता है? ये सब आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इंक्रीज सरफेस एरिया। थर्ड वाला फोल्ड सबको पता है, विलाई, है ना? कहां पे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका रहता है विलाई, है ना? विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना? फिंगर लाइक फोल्ड्स फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगेन तो हमने क्या देखा, आपका जो म्यूकोसा है इट इज द लास्ट लेयर एंड इट इज सबडिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, इनर सर्कुलर मसल एंड लैमिनिया प्रोप्रिया। जो आपका लैमिनिया प्रोप्रिया है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है और इलियम के लैमिनिया प्रोप्रिया में आपके कुछ लिम्फॉइड टिश्यू रहते हैं जिसका नाम है पेयर्स पैचेस। इसके अलावा आपका जो म्यूकोसा है इसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहता है। म्यूकस इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। कौन से फोल्ड्स? गैस्ट्रिक रगी इन स्टमक, कर्क रिंग्स फोल्ड इन इंटेस्टाइन एंड आपका विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगेन फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में या फिर एलिमेंट्री गट में हमने क्या पढ़ा? पहले आउटर लेयर सीरोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस इंटरना और म्यूकोसा। सीरोसा किससे बना होता है? विसेरल पेरिटोनियम और मीसोथीलियम से, जो आपका ईसोफेगस, रेक्टम, डिसेंडिंग कोलॉन और असेंडिंग कोलॉन में एब्सेंट है, तो उनमें प्रेजेंट क्या है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सेकेंड इज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, जो 2 टाइप ऑफ मसल से हर जगह बना है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल। लेकिन केवल स्टमक में आपका वो और एक लेयर आता है, वो क्या है? ऑब्लिक मसल। आपका जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है इसमें क्या रहता है? ऑयरबाक्स प्लेक्सस, जो मोटर नर्व कंट्रोल करता है एंड किसको कंट्रोल करता है? पेरिस्टालिसिस को। आपका जो थर्ड लेयर है सबम्यूकोसा, डिओडेनम के सबम्यूकोसा में केवल और केवल आपका ब्रूनर्स ग्लैंड रहता है। क्लियर? सबम्यूकोसा का और क्या है? ये जो आपका सबम्यूकोसा का लेयर है इसमें सेंसरी नर्व्स रहते हैं, मीजनस प्लेक्सस, जो क्या कंट्रोल करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन। लास्ट वाला लेयर है आपका म्यूकोसा, जो क्या करता है? आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल से बना है, इनर सर्कुलर मसल से बना है और लैमिनिया प्रोप्रिया से बना है। राइट, इसको हम लोग यहां तक देख लिए हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है। कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया एंड आपको इससे बहुत सारा ज्ञान मिला तो काइंडली प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, ताकि मैं जब आपके लिए कोई नया वीडियो लाऊं आप उसमें नोटिफाइड रहे। राइट, चलो आज हम लोग यहां तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और एक मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।